मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं एक अजीम शख्सियत के मालिक हैं और मदीना यूनिवर्सिटी जैसे इदारे से, जामिया से पीएचडी यानी डॉक्टरेट की डिग्री याफ्ता शख्सियत के मालिक हैं। उलूम हदीस के माहिर और इल्मी मैदान के आम तौर पर जो है एक माहिर शख्सियत के मालिक हैं जनाब डॉक्टर मसूद आलम मदनी हफिज़हुल्लाह। आज इनके खिदमत में हम लोगों को बैठने और कुछ सीखने, सुनने और समझने का अल्लाह ने मौका दिया, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मोहतरम, कबीरा गुनाह बहुत सारे हैं, तो उन कबाइर में से फिर नमाज छोड़ने का जो एक वईद और सज़ा क्या इस्लाम के अंदर मुकर्रर किया गया है सरी नज़रिया में, हमारे नाजरीन को आप इसके बारे में सरसरी तौर पर जो है एक जानकारी दें, बड़ी मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह वल हज्ज व सौम रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोहतरम नाज़रीन, मुझ हक़र को कुछ बोलने का मौका दिया गया तो मैं सबसे पहले भाई तौसीफ़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मुझसे जो सवाल किया गया नमाज के सिलसिले में, तो सबसे पहले मैं नमाज की अहमियत पर चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद नमाज छोड़ने की जो वईदें हैं उस सिलसिले में भी बाज़ जो कुरान और हदीस में कुछ वईदें आई हुई हैं उनकी तरफ भी इशारा करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले नमाज इस्लाम का 5 रुकन हैं, उसमें से एक अहम और बुनियादी रुकन नमाज है। मुख्तलिफ़ जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज का तज़किरा किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। तुम नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि इस्लाम के 5 रुकन में से एक रुकन नमाज है। नमाज की अहमियत उस हदीस से भी पता चलता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द अस्सलाह। कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सवाल करेंगे वो नमाज होगी। नमाज की अहमियत उस हदीस से भी लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज से दूर रखा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज छूट गई ग़ज़वा खंदक के मौका पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के हक़ में बद्दुआ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की कब्र को जहन्नम की आग से भर दे जो मुझे नमाज असर से मशगूल रखा, जो नमाज उस्ता से मशगूल रखा, यानी नमाज उस्ता असर की नमाज है। यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के लिए बद्दुआ दे रहे हैं। इसके बरअक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान में, ताइफ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से तकलीफ़ दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में दुआ किए। तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ नहीं दी, लेकिन यहाँ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज छूट रही है जंग की वजह से, कुफ़ार और मुशरिकीन की वजह से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बद्दुआएँ दी। इससे पता चलता है कि नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है और हमें नमाज की एहतमाम करनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई शख्स नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, कसदन छोड़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर नहीं बल्कि सुस्ती में कोई नमाज छोड़े, तो ऐसे सिलसिले में भी बहुत सारे उलमाए किबार, सऊदी अरब के बहुत सारे उलमाए किराम ने हदीस की रोशनी में ऐसे शख्स को भी काफिर गर्दाना है और उनके लिए भी बहुत सारी दलीलें हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ توبہ کرے اور نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، تو ایسے لوگ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز ادا نہ کرے تو وہ پھر دینی بھائی نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، یعنی میرے درمیان اور ایک کافر و مشرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نماز کا اہتمام کریں اور نماز میں ہرگز سستی نہ کریں۔ لہٰذا میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جب تک رکھے نماز کو ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے فوت کرے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔